बाबा सिद्दीकी को क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ने मारा, या फिर बाबा सिद्दीकी के बहुत सारे कनेक्शंस थे, किसी के साथ झगड़े थे, किसी के साथ केसेस वगैरह चल रहे थे कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एंड थोड़ा सा प्राइवेटली हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं मेरे एंगल से। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ अनिकेत एंड आप देख रहे हो गॉड ए के। मेरे इंट्यूशंस पावर काफ़ी अच्छे हैं, तो इसकी वजह से लोग मुझे गॉड ए के बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों मारा, क्या सच में बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने ही मारा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं मारा है। एक्चुअली क्या चीज़ें चल रही है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मीडिया के ऊपर एक फेक प्रोपेगेंडा चालू है। एक्चुअल में किसी और ने ही मारा है बाबा सिद्दीकी को, एंड वही इंसान, वो कोई गुनहगार है, वो क्या कर रहा है, बेसिकली एक फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है। सलमान के साथ कनेक्शन हो गया, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से फ़ोन कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें फैला जा रही है। बिकॉज क्योंकि पुलिस का इसमें से ध्यान हट जाए, एक्चुअल चीज़ों से, एक्चुअल जो गुनहगार है उसके ऊपर से ध्यान हट जाए एंड पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस फोकस करे। बट पुलिस काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, सारे एंगल से देख रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फेक हो रही है एंड पुलिस को सारे एंगल से ही चेक करना चाहिए। एंड मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाबा सिद्दीकी के सलमान के साथ जो कनेक्शंस थे, वो एक्चुअली बचपन से ही सलमान जब छोटा था तो उसकी फैमिली वगैरह बाबा सिद्दीकी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। एक दूसरे का घर में आना जाना रहता था। सलमान खान के काफ़ी पंगे हुए, उनके बहुत सारे कोर्ट में केसेस वगैरह हुए। तो ऐसे बोलते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान खान को बचाया है बहुत सारे केसेस से। वो हिट एंड रन का केस हुआ था, देन उसके बाद ये जो हमारा हिरन का जो केस है, हिरन को मारा था। तो एक्चुअली इन सारे ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे। तो ऐसा मानना है कि बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान को बचाया है इन सारे चीज़ों से। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई होगी, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, बट मुझे लगता है यहाँ पे कनेक्शन कोई और है। बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन किसी और के साथ थे, वो काफ़ी डेंजरस पर्सन्स थे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दाऊद के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत सारे केसेस चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसी बीच में इसी की वजह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, उनका मर्डर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी पब्लिक में चल रही है। तो मीडिया के ऊपर मीडिया एक्चुअली एक सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक फेक प्रोपेगेंडा चला रहे लोग। वो गुनहगार ही है, सारे उनकी टीम ही है। वो बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम ले रही है बार बार। मुझे बताओ कि साबरमती जेल से, ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है बट रेयर केस में हो सकती है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि साबरमती जेल से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है एंड वो पुणे में कॉल कर रहा है, पुणे में सारी चीज़ें हुई है, पुणे में भी वो सारे शूटर्स रह चुके हैं, तो उनके द्वारा सारी चीज़ें वो ऑपरेट करना साबरमती जेल से तो पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सारी चीज़ें किसी और की वजह से हुई है। मैं अभी इसके नाम से वगैरह रिवील नहीं कर सकता कि वो डेंजरस पर्सन कौन है, दाऊद का संबंध है या कोई और है इसमें, क्योंकि इसमें क्योंकि हमें हमको इस पे नहीं पढ़ना चाहिए एंड पब्लिक के लिए ये सारी चीज़ें हमको शेयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो पुलिस का काम है, तो पुलिस को इसको सॉल्व करने दें। आई एम जस्ट एंटरटेनर, आप बोल सकते हैं मुझे, एंटरटेनमेंट। मैं आपको जस्ट एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आप ये मत समझे कि बिश्नोई ने ही सारी चीज़ें की है
ऐसा नहीं है। वो फेसबुक पे पोस्ट वगैरह वगैरह देखो सॉरी, तो फेसबुक में पोस्ट जो होती है वो एक्चुअली क्या हुआ है कि एक शुभम लोनकर या शुभम लोनकर कुछ पुणे में रहने वाला है, तो वो दोनों भाई ने मिलकर ऐसे बोल रहे हैं कि एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे एंड उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हमने ही बाबा सिद्दीकी को मारा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्यों होती पता है कि बिश्नोई का नाम लेकर, बेसिकली बिश्नोई का जो नाम लेकर पोस्ट डालना फेसबुक के ऊपर एंड पब्लिसिटी करना, एक्चुअल में इसमें बिश्नोई का कोई हाथ भी नहीं होगा। 90% चांसेस है कि बिश्नोई का इस पर कोई भी हाथ नहीं है। एक्चुअली एक्सटॉर्शन के केसेस लगवाना, एक्सटॉर्शन मांगना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से, किसी को मार कर बाबा सिद्दीकी को ऐसा बताना कि हमने मारा है एंड फिर सारे सेलिब्रिटी डर जाएंगे। ठीक है, जो सारे सेलिब्रिटी अगर डर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कि सेलिब्रिटीज़ डर जाएंगे, तो एक्सटॉर्शन पैसे वगैरह मांगने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। तो ये भी सारे एंगल इसमें बाहर आ रहा है कि शुभ लोनकर हो गया, ये सारे शार्प शूटर्स हो गए, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कनेक्शन है बाबा सिद्दीकी का। ठीक है, तो यही मेरा एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन था कि आप लोगों को सही डायरेक्शन दूँ मैं इसके बारे में कि ऐसे सारे चीज़ों में मत पड़ो आप कि बिश्नोई ने किया है, ये सारी चीज़ें हुई है। तो बिश्नोई का नाम लेकर बेसिकली बहुत सारे लोग गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे व्यूज़ के चक्कर में बेसिकली। तो ये सारे चीज़ों से दूर रहे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिश्नोई बहुत अच्छा इंसान है वगैरह वगैरह, बट मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ सही है लोगों को बतानी चाहिए एक्चुअली, राइट, कि बाबा सिद्दीकी को बिश्नोई ने नहीं मारा है। और मैं ये 100% श्योर नहीं हूँ, बट मैं 95% श्योर हूँ कि इसमें बिश्नोई का कोई हाथ नहीं है। ये मेरी इंट्यूशन पावर है, मुझे बता रही है कि मेरी इंट्यूशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है। मैं इंट्यूशन स्किल्स से मेरे सारी चीज़ें सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ एंड आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज़, मुझे इतना ही शेयर करना था आज की वीडियो में। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्ट आउट करते रहेंगे, मैं आप लोगों को नई चीज़ें बताते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपका प्यारा गॉड के।